कथा याद आ रही है, बहुत पुरानी है परंतु स्मरण में आ रही है। एक बहुत पुरानी कथा है, स्मरण में आ रही है। एक पत्नी का पति था, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत भोजन कराती, भंडारा कराती, दान करती, पुण्य करती, सत्कर्म करती, पर पति मना भी नहीं करता कि तू जो कर रही है कर। वो करने में मना नहीं करता, पर वो नाम नहीं लेता, भगवान का नाम लेता है, लेता है। कभी जिंदगी में उसके मुख से विश्वनाथ जी का नाम निकला ही नहीं, कभी जीवन। बहुत पुरानी कथा है, आज स्मरण में आई तो आप लोगों को सुना। एक दिन उसकी पत्नी चिढ़ गई, कभी तो मुंह से विश्वनाथ का नाम ले लिया करो, हर हर महादेव कह दिया करो, जय भोलेनाथ कह दिया करो, बोल बम बोल दिया करो। पति कहता चुप रहे, तेरे को मैंने रोका क्या, तू अपना काम कर, मैं नहीं बोलूंगा, मारते मर जाऊंगा पर मुंह से नाम नहीं लूंगा। नहीं लिया। एक दिन पति सो रहा था और स्वप्न में उसके मुख से हार हार महादेव निकल गए, हर हर महादेव निकल गया, मुख से निकला। पत्नी ने सवेरे पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण, संत साधु ब्राह्मण सब आए, भंडारा चालू हो गया। पति ने पूछा क्यों ये आज भंडारा इतना बड़ा किस लिए है? कहा मैं रोज विश्वनाथ जी से कहती थी कि तुम्हारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, और आज रात्रि को स्वप्न में तुम्हारे मुख से हर हर महादेव निकल गया। सही में? हाँ। पति ने सुना, चक्कर खा के नीचे गिर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पति कहता है जिस शिव को इतने दिनों से दिल में बिठा कर रखा था, आज वो बाहर निकल गया। आज बाहर, जिसको अपने भीतर छुपा कर रखा था, जिसको अपने दिल में बिठा कर रखा था, वो शिव आज बाहर निकल गया। इसलिए अब इस प्राण को रखने से कोई मतलब नहीं है, और पति ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिव मंदिर में नहीं रहता, शिव शिवालय में नहीं है, शिव तुम्हारे दिल में है, शिव तुम्हारे मन में है। कितनी खोजबीज करते 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 करते, अभी कल तो थोड़े थे, आज तुम कितनी खोजबीज करते करते, ना जाने दूरबीन लेकर आए थे, क्या करा था कि तुम लोग खोजबीज करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तुम किसको खोज रहे हो? शिव महापुराण को। लोग शॉपिंग मॉल खोजते हैं, लोग पान की दुकान खोजते हैं, लोग बनारसी साड़ी की दुकान खोजते हैं, नाम लेकर पूछते हैं भैया इसकी दुकान कहाँ मिलेगी, खोजते खोजते जाते हैं। पर धन्य है रे वाराणसी वालों, जो तुम महादेव की कथा खोजते हो, तुम शिव की कथा खोजते, धन्यता है। हमको लगता है तुम सतुआ बाबा की सब पार्टी वाले हो। सब शिव की कथा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। अभी इससे बढ़कर प्यार क्या हो सकता है तुम्हारा? जरा विचार करिए कि तुम किसको खोजने निकले हो, किसको? और कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारी संसार में आ गई, और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना है। हम पहुँचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं है, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के डीन को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, अब एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके धीमी आवाज में चलने। मुझे विश्वास कहता है मेरा, दवा काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है, तो व्यक्ति ठीक होना पड़ेगा। दवा काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है। 100 रुपए अगर कमाना तो उसमें से 1 रुपया अपने दोनों हाथों से धर्म में लगाना, तो वो 99 रुपए तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बाबा जी आप तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुँचे, बंसल जी भी पहुँचे, अम्बाला वाले भी पहुँचे, आप सब गए हो सीहोर। सीहोर दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी होगी, माल की क्या कमी होगी। पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विठलेश सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में कपड़े धर कर वापिस आने की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम परिवार है, उनको देखना चाहिए। जब खुद की तिजोरी है तो क्यों डरना, किस चीज के लिए डरना, किस चीज का विचार करना। और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दिया ना तो आपको आना चाहिए, एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है, क्यों लाखों लोग वहां कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, क्यों लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, लोग क्यों पहुंचते हैं। और निवेदन है कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ भी भर कर देखना। वह हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा, वो 2 लोटा जो तुम बांध कर माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा होगा, कोई साधारण नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो विजया ने माता पार्वती जी के साथ देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ तो सब दुखी, सब।
एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आए। तो यही की कथा है, जहाँ पहले कथा करके गए उत्तर प्रदेश में, कहाँ, बलिया में दया शंकर जी कथा कराए थे, तो वहीं पर बलिया में कथा में मिलने के लिए आ गए। वो दया शंकर जी मिलना, वो पति पत्नी के साथ एक बच्चा आया था। अब देखो दुख दुख किसको कहते, बच्चा आया था। माता पिता से पूछा तुम ठीक हो? हमारी आदत है, हम सबसे पूछते बढ़िया हो? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हमने बच्चे से भी पूछ लिया तुम बढ़िया हो? काहे के बढ़िया? हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। बाबा जी, बच्चा कह रहा है हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। हमने कहा मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, खूब कूटती है। और पापा ऐसे हैं हमारे जो मम्मी भी नहीं बदल रहे। हमने उस बच्चे की बात सुनकर इतनी प्रसन्नता होकर हमने कहा बेटा तू भी दुखी है, तू भी दुखी। दुख किसको नहीं है? किसको? किसके अंदर? कहां दुख नहीं है? सब दुखी है। पार्वती जी ने देखा कि सब कुछ दुखी है। अब चिंता में पार्वती जी पड़ गई, चिंता। यहीं एक तरफ वरुणा है, एक तरफ असी है। यहीं असी नदी का तट था जहां मां पार्वती जी मौन होकर बैठ गई। मौन होकर एकदम चुप, मौन। ये दोनों जो नदियां हैं ना, वरुणा और असी, और जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये कोई साधारण नदियां नहीं है। जिनके बीच में मेरा महादेव आकर बैठा है, ये वरुणा और असी दोनों नदियों के मध्य में ये वाराणसी जो बसा हुआ है, ये दोनों नदियां कोई साधारण नहीं है। गंगा में जो बल है, मां गंगा की आराधना और साधना में जो बल है, वही वरुणा और असी में भी बल है। दोनों में बल। आप लोगों के स्मरण में होगा गणेश जी महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते अमोद प्रमोद, भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है? जम के बोलो। शुभ और लाभ। और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है? अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम, शिव जी के परपोतों का नाम है अमोद प्रमोद। दोनों अमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल अमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और असी का दोनों का प्रागट्यता मानी जाती है। ये कोई साधारण नहीं, अमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर मां बैठ गई। और आपको मालूम होगा मां पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहाँ पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई, और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको बताया। पर हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि असी नदी के तट पर मां पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ गई कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब असी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे। तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ गया। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं। अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया।
बैठी चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है बिहार में, बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में, जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज अस्सी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी अस्सी में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, और आप तो वहाँ नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती। अरे वरुणा और अस्सी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये अस्सी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी, क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये 2 नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ, वरुणा और अस्सी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई, ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको, कौन, ये वरुणा और अस्सी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई, कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई, कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई। सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, अस्सी का तप, भृगु का तप, कितने तप हैं यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है, गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली, काशी के लिए मुड़ी फिर चली, क्यों आई है, कभी विचार करना। वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहाँ स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहाँ पहुंच गई, कभी विचार करिए। अस्सी के तट पर कौन सी देवी है, जम के बोलो, अरण्यानी देवी, जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उदर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे।
7 बेलपत्र इस तरह से लीजिए। ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है। तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता है, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिय हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है, और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते हैं, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थी, माताएं होती थी, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो माँ अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है, कोई परेशानी। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजोधर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको
जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो माँ अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये अरण्यानी देवी। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि माँ अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने तप किया था। इसी तट और शिव शंकर भोले भाले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। अरण्यानी देवी एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। अरे रोग को समाप्त, रोग मिटा दे। अरे महाराज, आप बता सकते हो किसी को भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो, 3 बार आचमन करो, आचमन करो। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी बैठ गई तब साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए, पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया है मां पार्वती, पत्र पुष्प। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए। उठो पार्वती, उठो, चलो कैलाश। नहीं, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग मुझे माँ कहते हैं, और माँ का मतलब आपको मालूम है? माँ का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी माँ अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं माँ हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहाँ उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयाँ रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना?
क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो ले जाना पड़े। बोलो बोलो, सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता। बस शिव जी ने कहा, पार्वती मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है और भगवान का भजन भी करता रहता है। ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं। इधर से ये धकाता है, उधर से वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हाल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी क्या मिंटू भैया, यार ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा। और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती है। भले जजमान होगे तुम, अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। भले जजमान होंगे पर कितनी मशक्कत कर कर पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो कोई तो पुण्य तुम्हारा होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पुण्य अच्छा करा होगा, जो तुम लोग इतनी भीड़ में नहीं, आराम से, कोई दरी साथ लेकर नहीं आए, गादी बिछी है, एकदम वाइट चद्दर, एकदम वाइट, और इतनी इतनी कूल कूल महसूस कर रहे हो तुम लोग, सिर पे पल्लू ले लेके, एकदम मस्त, क्या कूल कूल। और कई कई तो सोचने में लगे हैं सीहोर वाला ही है कि और किसी को पकड़ ला है तो भाई बाबा रे शिव है। अच्छा, तुम लोगों को देख के थोड़ी जलन हमको भी होती है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम सब काशी वालों को देखता हूं ना, तो थोड़ी जलन बहुत होती है। और जलन इस बात की होती है कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो मेरे भोलेनाथ ने तुमको काशी का निवास दिया होगा। आज तो बाबा नहीं बोले, उससे पहले तुम बोल दिए। पक्के शिष्य पक्के। कोई तो पुण्य तो इसको देख के जलन, जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता याद है आपको कि जब देवासुर संग्राम हुआ, और उस देवासुर संग्राम में जब
बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए, क्या करा जाए। देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए। उसको मारने का एक ही तरीका है, एक बार तू काशी का भ्रमण कर कर आ जा। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, काशी की आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसीलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया था। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को रथी भी कहा जाता, रथ पर रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शंख साधारण नहीं है जो भगवान नारायण के हाथ में है, ऐसी मेरी काशी है। सतयुग में त्रिशूल जैसी काशी थी, इसलिए कहा जाता था कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। फिर त्रेता आया जिसमें काशी सुदर्शन चक्र पर है, चक्र जैसी हो गई। फिर काशी रथ जैसी द्वापर में हुई, रथ की आकृति की। फिर वही काशी शंख के स्वरूप में कलयुग में हो गई, और ये काशी कभी नष्ट नहीं होती। जब देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर को मारने की बारी आई, इंद्र परास्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मदेव ने कहा चले जाओ काशी में। काशी में जाऊंगा तो वहां से क्या प्राप्त कर कर लाऊंगा? तो क्या काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचने के बाद वहां की रज जब शरीर में लगती है तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और विद्वत्ता धारण कर कर वो उसे क्या करना है उसे मंजिल मिल जाती है। और क्या हुआ? इंद्र काशी में आए, इंद्र काशी में आए, आ जाने दे बाबा, आ जाने। इंद्र काशी में आए, और इंद्र काशी में जब आए तो काशी की रज को इंद्र ने अपने मस्तक से लगा दिया, काशी की रज को। क्या हुआ फिर? काशी की रज को जैसे ही मस्तक से लगाया, मस्तक से लगाते से ही इंद्र को मालूम पड़ गया कि मुझे दधीचि ऋषि के यहाँ जाना है, उनकी अस्थियां मांगना है, उस अस्थियों से युद्ध लड़ना है, तो ये वृत्रासुर मर जाएगा। यहाँ आने के बाद, काशी की भूमि पर आने के बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि इस भूमि में क्या है, यहाँ विद्वत्ता है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ वो आनंद है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो विद्वान होता चले जाता है। ये पत्र है, एक पत्र लिखा है, देखो, आशुतोष अग्रवाल। साधु था। गुरुजी, बाबा ने मुझे क्या दिया, मैं क्या कहूं? बस यही कहूंगा कि मेरे सब हमेशा शिव जी मेरे साथ, हमेशा शिव जी रहते हैं। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, उषा अग्रवाल। बाबा ने मुझे क्या दिया है मैं क्या कहूँ? बस मैं कहूँ कि मेरे साथ हमेशा शिव जी रहते हैं। मैं गुरुजी झारखंड का निवासी था, और मैं बचपन से शिव जी के मंदिर जाया करता था। आपकी कथा जब से सुनी तब से शिव तो दिल में बैठ गया। अब ऐसा लगने लगा कि शिव के सिवा कोई नहीं है, और मेरे दुख में मेरा शिव काम आएगा। हमने झारखंड छोड़ा, बाबा का नाम लेकर, आपकी कथा पर भरोसा कर कर हम लोग काशी आ गए। वहाँ हमारा बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, हम लोग यहाँ आ गए। सोचा यहाँ आने के बाद भी मैं क्या करूँगा, थोड़े ही दिन हुए हैं मेरे यहाँ आए। आपकी कथा सतुआ बाबा जी के आश्रम में चल रही थी। बाबा जी उस कथा को आयोजित किए, यजमान परिवार आयोजित किए। प्रथम बार आपकी कथा मैंने काशी में ही सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी, और हम तो नए नए आए थे, बाबा से क्या कहते, पर जितनी महिला वहाँ आई थी वो सब बोल रही थी, ये सीहोर वाला बाबा आता है, कथा करता है, इसकी कथा में जो मांगो वो मिलता है।
ऐसा होता है क्या? इतनी सारी कथा लोग करते हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता। फिर सीहोर वाले बाबा की कथा में क्या होता है? फिर हमको विश्वास जागा। हम उसी सतुआ बाबा जी की कथा में बाबा से मांगे, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, हम झारखंड छोड़कर यहाँ आ गए, कृपा करना, हमारा घर भी हो, हमारा व्यापार भी हो, और जब तुम दूसरी बार आओ तो मैं यजमान भी बनो, ऐसी कृपा करना। और बाबा ने सब कर दिया। अभी सतुआ बाबा जी की कथा को कितना समय हुआ होगा? 2024 में हुई थी, और 26 में इनको यजमान भी बना दिया, और 26 में इनका घर भी बना दिया, और 26 में व्यापार भी बाबा ने करा दिया, और बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया। ये शिव है। उसमें चतुर्वेदी जी आपके लिए भी लिखा है कि हमने सोचा नहीं था, चतुर्वेदी जी ने हमको यजमान स्वयं, हम तो कहे ना, तो शिव जी ही अपने भक्तों को भेजता है। शिव आइए बेलपत्र ले जाओ, पत्र पढ़ा है ना आपका, तो बेलपत्र बाबा सतुआ बाबा जी की कथा को हमने बस विनती करी। उन लोग कहते थे सीहोर वाला बाबा कथा करने आए हैं, जो मांगो वो मिलता है। हमने तो विश्वास करा, पहले हंसे फिर विश्वास करा, और आज बाबा ने मकान भी दिया, व्यापार भी दिया, और सब कुछ भंडार भर दिया, और यजमान भी बना दिया। ये शिव है। बता रहे हैं बाबा जी की कथा सुनने के बाद में, पहले यहाँ आते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि विवाह भी हुआ, मकान भी हुआ, व्यापार भी हुआ, और बाबा की कृपा से यजमान भी बन गए। और देखो कृपा देखिए कि बता रहे हैं कि कथा सुनने के बाद झारखंड से आए थे तो कुछ नहीं था। 2024 की कथा से लेकर 2026 की कथा तक सब, यहाँ तक बाबा जी बता रहे हैं कि सीहोर कुमरेश्वर धाम पर भक्तों के रहने के लिए कमरा भी बना दिया। शिव, शिव। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देंगे, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देंगे। मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला भंडारी, खाली मेरा भोला भंडारी, खाली मस्तक पे चलता है उजियारा कर देना, मस्तक पे चलता है उजियारा कर देना। मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला भंडारी, खाली झोली मेरा भोला भंडारी, खाली झोली। जिस भाव से आप आए, जिस भावना से आप, विश्वास, भरोसा, और जिसके अंदर विश्वास होता है, भरोसा होता है, भक्ति होती है, वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। विश्वास, भरोसा, भक्ति, दृढ़ता देती है। आप अपने भीतर विश्वास तो करो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, बोलो बोलो जम के बोलो, जम ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा माँ, नहीं तो कई लोग ऐसे
से हैं, विश्वनाथ की धरा पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, कभी गंगा नहाने नहीं जाते हैं और पूरी दुनिया गंगा नहाने आती है। कई लोग विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की धरा पर रहते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, पूरी दुनिया दर्शन करने आती है। फिर भी भोलेनाथ कृपा करते हैं, कृपा। शिव जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है, जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर भी नहीं करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगे, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूँ, जिस अस्सी नदी के तट पर हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है, वरुणा और अस्सी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूँ, इतना तप करता हूँ कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। वरुणा और अस्सी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। माँ पार्वती जी उनको देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम में से कितने लोगों का व्रत है सोमवार का? हाथ उठाओ। हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते हैं, पूरा फल है तुम्हारा, एकदम कैचिंग पावर है। और देख लो आस्था चैनल वाले जितने भी बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आस्था वाले तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं, अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है। और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। बस जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। जरा हाथ उठा, सोमवार में सबको किराना मत ये हम नहीं देख ले, मैं दिखाओ रे आस्था चैनल, दिखाओ सबका कल्याण होगा, जरा दिखाओ सबका कल्याण होगा। हर हर बस रखो 50%। वरुणा और अस्सी नदी के बीच में, और जो शंकर जी ने हजारों वर्ष का तप कैलाश से आकर यहाँ करा, पार्वती जी उनको देखने में लगी। काशी खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है, माँ आदि नयन की अलग क्षण के लिए स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए नहीं चलती।
संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। आज देवी करती है, दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यही करना है। इस शक्ति का प्रयोग मुझे यही करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहाँ करना है, मुझे यही है। शक्ति ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है, उसका फल मुझे यही पर चाहिए। शिव जी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने, आपने जिस भूमि पर तप करा, उसका नाम वाराणसी है। आपके तप से मिला इसका नाम वाराणसी। पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूँ। मैंने शरीर की शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर दिया है। ये भूमि पर जब किसी का एक बार आग लग जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाए, तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोगना पड़े और वो शिव के धाम में जाए। शिव के धाम आदि शक्ति ने अपने भगवान शिव के आदि तप का फल वाराणसी को दिया है। इसीलिए यहाँ पर लोग कहते बाबा बाबा सब कहे, बोलो बोलो बोलो, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और बाबा की नगरी में जो माई कहे सोई होए। ये पवित्र भूमि से जो कथा ऑनलाइन चल रही है, आज उसका द्वितीय दिवस, 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन ये कथा होती है। सोशल मीडिया पर आप और हम सब श्रवण ऑनलाइन कथा किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं। ये कथा 15 अगस्त तक चलेगी। 80 किलोमीटर ये कथा 15 अगस्त तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। और आज सोमवार भी है, श्रावण का दूसरा। सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले सभी सनातनियों को श्रावण के द्वितीय सोमवार की बहुत बहुत बधाई। शिव जी की करुणा कृपा हम लोग सदा बनी रहे। कल श्रावण महीने की शिवरात्रि, अपने अपने घरों में रहकर, दिन में तो आप कथा सुनेंगे ही 4 बजे तक, शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने घरों में आरती पूजन, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पहले से तैयार रखें। पूजन का सामान आस्था चैनल पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और पहले की लिस्ट भी आपके पास में होगी, जिसमें काली मिर्ची, गेहूं के दाने, कमल गट्टे, ये सब उसमें शमी पत्र, बेलपत्र, शाम के समय पर आस्था चैनल पर तो ऑनलाइन चलेगा, पर लाइट चली जाए तो फिर आप मोबाइल पर भी चालू कर देना, जिससे आप लोग उनका लिंक कनेक्ट होंगे। पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक कर सकते। अभिषेक जब पूरा हो जाए तब एक बेलपत्री अभिषेक की उठाकर रखें। जो कामना है तुम्हारी, उस कामना को कर कर वो बेलपत्री अपने पास रखना। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन आरती सब होने के बाद फिर उसका विसर्जन करना। विसर्जन करने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी पर नहीं जा सकते, बारिश का समय। घर में ही कोई पात्र में जल ले लेना, उसी में उसका विसर्जन। भगवान देवादित्य महादेव श्रावण की शिवरात्रि है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं जो कल 11
शरीर में अगर ज़्यादा रोग है तो भी 25 अगस्त वाली कावड़ को, हृदय से कावड़ को माँ सीवन के जल से भर कर 11 किलोमीटर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा ऑफलाइन होगी, जहाँ आप सब आ सकते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। श्रावण के महीने की ये विराम की कथा है। दिल से सब छत्तीसगढ़िया वासियों को भाव से इस कथा का लाभ लें। जीवन को लग रहा है बाबा को अपने मन का भाव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। माँ जगत जननी ने अपनी जो शिव के दर्शन की शक्ति थी वो सब वाराणसी को दी। इसीलिए यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ता। यहाँ एक बार भी अगर वाराणसी में, काशी में कोई आ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ता। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे। वही इस विश्वनाथ की भूमि पर वही होता है जो माई कहे सो। यहाँ वही होता है जो मेरी माँ कहे।
यहाँ जरूरी नहीं है कि तुम शिव को जल चढ़ाओगे तो ही शिव मिलेगा, शिव की साधना करी तो ही शिव प्राप्त होगा। काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। एक शिवनाथम दक्षिण प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ में काशी आ गया भ्रमण कर। काशी जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति भाव नहीं था, तो ब्रह्मदेव ने एक बड़े से पर्वत को घुमाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक शिवलिंग की आकृति को प्रकट किया था। और ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव आकाश की ओर गए थे, उनका सिर, और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए पाताल चले गए थे, पर शिवलिंग का ना सिर मिला था ना चरण मिला था। ना चरण है ना शिव है, का चरण है ना शीश है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था झूठ, केतकी के पुष्प से झूठ बुलवा दिया था, गौ माता से झूठ बुलवा दिया था कि ब्रह्मा जी को शीश मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश जितनी दूर तक गया उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्म नाशा है। ब्रह्मा जी का शीश बट का पेड़ बन गया, बट वृक्ष, और उसके नीचे कोई दूसरा नहीं बैठा, स्वयं देव अधिदेव महादेव बैठे, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। ब्रह्मा तुम्हारे कहीं कर्म का भोग भोगना होगा, इसलिए तुम्हारा शीश कटा है, और आज मैं यहां बैठा हूं इस बट वृक्ष के नीचे, वचन देता हूं संसार के मनुष्य के मस्तक पर कितना भी कर होगा, कितना भी कर्जा होगा, कितना भी वो कर्जे में डूबा होगा, यदि एक बार भी मेरे इस पवित्र स्थल का बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान मेरे शिवलिंग का नाम का उच्चारण कर कर यदि वो जल समर्पित करेगा तो निश्चित है वो करों से मुक्त होगा, और शिव जी का नाम वही बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बट, इसीलिए शास्त्र कहता है आप कर्जे में हो कोई दिक्कत। कितना सही कहा किसी ने कि गाड़ी लोन से ले सकते हो, मकान लोन से ले सकते हो, पैसा लोन पर मिल सकता है, धन लोन से मिल सकता है, बंगला लोन से मिल सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर गाड़ी भी लोन से मिल सकती है, पर इज्जत लोन से नहीं मिल सकती। इज्जत तो अपने कर्म से पाई जाती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी इज्जत आपके सामने प्रकट होगी। इज्जत कभी लोन से नहीं मिलती। आप धन मकान बना लिया, जमीन बना ली, जायदाद बना ली, गाड़ी बंगला सब कर लिया, पर इज्जत कैसे मिलेगी? लोन पे नहीं मिल सकती, सेठ के दरवाजे पे नहीं मिल सकती। इज्जत तो आपको बनाना पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। और मैं साधुवाद दूं आपके नवरत्नों को। आज जितने भी नवरत्न हैं, अमित जी, कृष्णलाल जी, राजकुमार जी, प्रदीप जी, श्यामी एकांतेश्वर जी, चतुर्वेदी जी, चंदन जी, श्रवण कुमार जी, उषा अग्रवाल जी, आप सबको साधुवाद देता हूँ। हाँ, सतुआ बाबा बाबा जी यजमान नहीं है, बाबा जी तो आयोजक है। तो आप सभी को नवरत्नों को मैं साधुवाद देता हूँ कि आज इन शिव भक्तों के दिल की जो दुआ है वो आपको बहुत मिलेगी कि इनको कथा सुनने को श्रावण महीने में मिले। इसलिए अभी कोई आ रहा था तो हमने कह दिया आने दो, उसको क्यों रोक रहे। आ गया, दरवाजे पर खड़ा है और आने के लिए उसका मन है। कौन आता है किसके, कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। ये तो बाबा की मर्जी है जो ये लोग आए हैं और बाबा की कथा सुन रहे हैं। पर तुम्हारे आने से हमको टेंशन ज़्यादा रहता है। तुम्हारे आने से टेंशन ये रहता है कि तुम जितने ज़्यादा आते हो शिव जी को तुम्हें 3 महीने में देना पड़ता है। तो मन में आता है कि जितने कम आएंगे उतने कम को मेरा बाबा देगा, पर इतने सारे आ जाते हैं तो भोलेनाथ को भी सोचना पड़ता है। तूने तो कहा था ऑनलाइन है,
कम आएंगे तो कम देना पड़ेगा। अब यहाँ तो फिर इतने आ गए। मैंने तो ब्रेक लिया था कि अभी थोड़े दिन के बाद दे दूंगा, फिर आ गए। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब ये तो शिव की उदारता है, करुणा है, कृपा है। अभी तुम्हारा फोटो इस कैमरे में चल गया, तुम घर जाओगी, तुम्हारी पड़ोसन तुमसे मोबाइल पे पूछेगी, क्यों री शॉपिंग मॉल गई थी तो मेरे साथ गई थी और कथा में चली गई अकेली, अकेली। फिर तुम धीरे से फोन पे बोल दोगी, कल देखती हूँ, कल देखती हूँ। कितना प्यार है ना तुम्हें विश्वनाथ जी से, कितना प्यार है तुम्हें भोलेनाथ जी से, और कितना प्यार है तुम्हें शिव महापुराण से। तुम्हारा प्रेम ऐसा ही बरकरार रहे बाबा से, इतना ही बरकरार, वही प्रेम तुम्हारा बरकरार होना चाहिए। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात। इतना प्रेम होना चाहिए बाबा से, और यही प्रेम जीवन का सर्वस्व है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से प्यार हो जाता है तो तुम्हारा मोबाइल का खर्चा वही उठाता है। किसी से प्यार हो जाता है तो तुम्हें सूट भी वही दिलाता है। किसी से प्यार हो जाता है तो घड़ी चूड़ी और अंगूठी भी वही दिलाता है। और किसी से प्यार हो जाता है तो चाउमीन भी वही खिलाता है। प्यार है। तो उसी तरह जब मेरे बाबा से प्यार हो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख उसका हो जाता है और तुम उसके हो। वो एक लाइन याद आ गई, फिर कहेंगे काशी वाले सीवर वाला बाबा बताओ कहाँ कहाँ के गाने गाता है। प्यार किया है मैंने चोरी नहीं, प्यार में यारा जोड़ा दिल चुरा लिया, गंगा के घाट बैठ के विश्वनाथ बैठ के, गंगा के घाट बैठ के, यहाँ बैठे बैठे ऐसा डमरू बजाता है, ऐसा डमरू बजाता है कि पूरे विश्व को हिला देता है। वो विश्वनाथ, वो विश्वनाथ। इसलिए शायद काशीपुरी के डमरू भी बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ का डमरू देखा महाराज जी हमने, बहुत बड़ा बड़ा डमरू है, बहुत बड़ा डमरू है। एक माता जी के यहाँ पर 38 साल के बाद लड़का हुआ। अभी बलिया में कथा बाची थी तो उसमें पत्र पड़ा था, आप लोग निकाल के देखना। 38 साल के बाद लड़का हुआ और उस माता ने अपने लड़के का नाम डमरू रखा। डमरू। और जब उसने अपने लड़के को गोदी में दिया तो उसने कहा ये मेरा डमरू है। हमने कहा ये डमरू है? हाँ। तुम ही तो बोलते हो डमरू बहुत तेज बजता है, इसमें सारे स्वर होते हैं, पूरी सृष्टि की रचना डमरू ने करी है, तो मुझे विश्वास है मेरा डमरू भी खूब बजेगा। मैंने कहा ये डमरू? हाँ, बड़ा भारी। तुम सुनना बलिया की कथा में इतने सालों के बाद संतान हुआ। तो शिव 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 शंकर का एक शिवनाथम दक्षिण का रहने वाला काशी आ गया। काशी
पत्नी साथ में थी, आया। अब काशी खंड स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। काशी आ गया। पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ काहे को आए हो काशी में? तो कहा गुरु जी की तलाश करने आए। मैंने सुना है सारे दुनिया के गुरु सब काशी में ही बसते हैं, सब यहीं बसते। अच्छा, गुरु जी बनना बहुत सरल है, पर चेलों को निभाना बहुत कठिन है। अभी कुछ साल पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास में सीहोर आई। कहा गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दे दो। हमने पूछा तुमने अभी तक 70 साल की उम्र हो रही है, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया? कि लिया। पहले हमारा गुरु जी मथुरा में था, हमारी शादी हो गई थी, हम बचपन में मंत्र लिए थे। फिर हमारी शादी के बाद हमारा पति बोला चल मैं तुझे ब्रज यात्रा करा लाऊं। हम मथुरा में गए गुरु जी के यहाँ, तो मालूम पड़ा कि गुरु जी तो मर गए, निपट गए। फिर मेरे पति बोले कोई बात नहीं, अपन अभी चित्रकूट चलेंगे, चित्रकूट में मेरे गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे गुरु मंत्र दिला दूंगा। पति ने मेरा दूसरा गुरु मंत्र दिला दिया उनके गुरुजी से, हमने गुरु मंत्र ले लिया। फिर हमारा लड़का हुआ, हम उसको धोख दिलाने के लिए चित्रकूट लेके गए, मालूम पड़ा कि गुरुजी निपट गए। फिर इतने साल में फिर कोई गुरु नहीं मिला। मेरा बच्चा जब बड़ा हो गया, कॉलेज गया, उसको एक गुरुजी अच्छे लगे काशी के, वो यहाँ ले आया, यहाँ पे गुरु मंत्र ले लिया। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तेरा कोई गुरु नहीं है, इनका मंत्र ले ले। मैंने ले लिया। फिर हमारे गांव की बस आ रही थी तीर्थ यात्रा के लिए काशी, तो मैं भी आ गई। मैंने सोचा गुरुजी से मिल आऊं। सबको लेके गुरुजी से मिलने गई तो पता चला गुरुजी निपट गए। गुरुजी मेरे कोई गुरु नहीं है, आप गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा जी तेरे पाँव पड़ू, मुझे निपटना नहीं है, तेरे पाँव पड़ू, तू छोड़ मुझे, तू ऐसी मेरी चेली बन जा, पर मैं तेरे को गुरु मंत्र नहीं दूं। तू जितने गुरु बनाई सब निपट गए। हे भगवान, अब तू मंत्र ले वे और निपट जा। तो स्कंद पुराण का काशी खंड कह रहा है, बड़ा भाव से कह रहा है। एक शिवनाथम नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, अपनी पत्नी के साथ काशी आ गया, गुरु की तलाश करने के लिए आया। क्योंकि पहले पूरी दुनिया की विद्वत्ता की पाठशाला यदि कहीं थी तो वो केवल काशी में थी। दुनिया के लोग काशी पढ़ने के लिए आते थे। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया की सबसे बड़ी विद्वत्ता, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल काशी ही था। और काशी था, काशी है और काशी रहेगा, काशी रहेगा। गुरु शिवनाथम अपनी पत्नी के साथ आए, गुरुजी को ढूंढा, एक गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी में मिले और काशी के गुरु जरा थोड़े से आप देख ही रहे हो सतुआ बाबा जी को। काशी के गुरु का जो भाव होता है वो शिव के प्रति समर्पित होता है। शायद दुनिया में कोई ऐसा गुरु होगा जो शमशान में रहता होगा, वो एक सतुआ बाबा जी हैं जो शमशान में रहते हैं। किसको नींद आती होगी मुर्दा को जलते हुए देखते हुए? किसको नींद आती? मुर्दा जल रहा है, मुर्दे का धुआं पास आ रहा है और उसी मुर्दे के धुएं के उस सामने मुर्दा जल रहा है और सामने बाबा जी का आश्रम है, सतुआ बाबा जी का। भजन भी हो रहा है, ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, गौ सेवा भी हो रही है और साथ में आए हुए भक्तों का सम्मान भी हो रहा है। अब आप काशी का कोई गुरु, काशी के गुरु कोई साधारण नहीं होते। पहले तो हम निवेदन करेंगे काशी में गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो रिक्शा चलाने वाला भी गुरु है।
हमने तो अभी कुछ दिन पहले जब आए थे एक बार जब भी देखा था, तो अब हमने देखा था कि 4 लोग आए और वो रिक्शे वाले से बोले चलो गुरु चलो, हमको 80 घाट छोड़ दो चलो। हमने कहा बताओ यहाँ तो रिक्शे वाला भी गुरु है, चलो। फिर हमने सोचा कि ये तो फालतू की बात हो रही, फिर अगला जगह गए तो एक जगह पर चाट का ठेला था। वो कौन सी चाट बनती है, टमाटर की चाट, और टमाटर की चाट के ठेले पर खड़ा और वहां बोल रहा लाओ गुरु जरा 2 चाट दो। हमने कहा बताओ यहाँ तो यहाँ भी गुरु है। तब समझ में आया कि काशी में सब गुरु हैं। तो तुम जितने बैठे हो काशी वाले, तुम सब गुरु, हम तुम्हारा चेला, हम तुम्हारा चेला। इसलिए मेरे गुरुओं और गुरुओं की धर्म पत्नियों, 7 दिन कृपा करना अपने चेले पे, ज्यादा भीड़ लेके मत आना रही, कृपा करना कर। सब गुरु। अब शिवनाथम गुरु को ढूंढने चले, मिला एक गुरु शिवनाथम को, काशी खंड स्कंद पुराण कहती है, एक गुरु मिल गया। और वो गुरु मिला तो गुरु जी ने कहा गुरु मंत्र दूंगा, पर एक काम करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, पूजन करो, अर्चना करो, उनका अभिषेक करो। शिवनाथम बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि चेले भी गुरु जी से कह देते हैं कि मेरे बस का नहीं होता। एक गुरु जी ने, एक चेला बहुत आलसी था, इतना आलसी, और गुरु जी ने कहा जा बेटा शालिग्राम जी की पूजन करना है, तुलसी के क्यारे में से तुलसी का पत्ता लेकर। चेला बोला गुरु जी आज मेरे शरीर में बड़ा कष्ट है, मेरे बस की बात नहीं। गुरु जी मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा था जिसको तुलसी चढ़ाना होती है वो खुद ही तुलसी लेके आए। गुरु जी बोले चेला बड़ा होशियार हो गया। गुरु जी बोले बेटा मैं तो इस तख्ते पर बैठ गया हूँ पूजन करने के लिए, लकड़ी का तख्ता थे, इस पे बैठ गया हूँ, उठ के जा नहीं सकता। तो फिर तू एक काम कर, तू तुलसी नहीं ला सकता, क्या नहीं ला सकता, तो क्या 3 तेरे दोस्तों को बुला के ला। 3 लाए। कहा एक काम करो मेरे तख्ते को उठाओ, तुलसी के पास ले चलो। चलो लेके चेले ने माथा ठोका, इससे तो अकेला ही जाके लिया था। 80 किलो के गुरु जी को कौन उठा। अब शिवनाथ हमको गुरु मिले और गुरु जी ने कहा शिव जी की पूजन कर, जल चढ़ा, अभिषेक कर, प्रार्थना कर, तो क्या मेरे बस की बात नहीं। तो फिर गुरु जी ने कहा एक काम कर, अब ये भी नहीं कर सकता तो हर एक भक्त में शिव का दर्शन कर ले, शिव मान ले, भगवान मान ले उनको। तो क्या ये भी नहीं कर सकता। मैं काय को किसी में भगवान मानूं, वो मुझे गाली दे और मैं भगवान मानूं, मैं नहीं मानूं। फिर गुरु जी ने कहा एक काम कर, अगर ये भी नहीं कर सकता, पूजन भी नहीं कर सकता, तो किसी के गले में रुद्राक्ष देखे, मस्तक पर त्रिपुंड देखे और उस भक्त को अपना भाई मान लेना, इतना तो कर सकता है। हाँ ये ठीक है, जब वो मेरा भाई बन जाएगा तो चाय वो ही पिलाएगा, उसमें क्या भाई, ठीक है। उसने नियम ले लिया कि जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाएगा, गले में रुद्राक्ष धारण करा होगा, वो मेरा भाई कहलाएगा। अब तो जो मिलता उसको गले लगा देता, खूब सेवा करता, चाय उससे नहीं पीता पर घर में लाकर भोजन कराता, उसको पंखा झेलता, सुलाता, पाँव दबाता, मेरा शिव आया है, मेरा शंकर आया, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जिसके गले में रुद्राक्ष दिखे और जिसके मस्तक पर तिलक लिखे उसी को वो अपना भाई समझ लेता, भाई मान। भाई एक दिन उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी को दुख ये हो गया कि हर कोई मेरी मजाक उड़ाता है, कोई भी रुद्राक्ष पहना हुआ दिख जाता है उसको ये गले लगा लेता है हाथ पकड़ के, भले वो पहचानता नहीं है, वो इससे दूर हटे और ये गले लगाए, तू मेरा भाई है। एक दिन पत्नी गई और पत्नी ने जाकर गंगा का जल भर रही थी पूजन के लिए। इतनी देर में एक मुर्दा तैरते हुआ आ गया। मुर्दा वो तो अभी अभी काशी में बाबा की कृपा है, जो काशी को माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी ने बहुत
अच्छे से इसको संभाल रखा और पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। नहीं तो पहले मुर्दा जलाते थे आधा पूरा और उसको पानी में छोड़ देते थे, आधा अधूरा जलाते और पानी में छोड़। एक मुर्दा तैरते हुए आया, शिवनाथम की धर्म पत्नी पानी भर रही थी और उसकी सहेली ने 3-4 सहेलियां हंसकर बोल दी, वो तेरा देवर बह के आ रहा है, तेरे पति का भाई तेरा देवर बहकर आ रहा है। इतना तो पत्नी ने सुना, आंख में आंसू भर गए कि अब तो पति की हंसी उड़ती थी, अब मेरी भी हंसी उड़ने लगी। घर गई, खूब रोई, खूब इतनी रोई। पति ने पूछा हुआ क्या तेरे को? शिवनाथम पूछे हुआ क्या? कहा पहले तुम्हारी हंसी उड़ती थी, अब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। एक मुर्दे को देखा तो मेरी सहेलियां कहने लगी, देख तेरा देवर बहकर आ रहा है। क्या उसके गले में रुद्राक्ष था? हाँ। कहाँ है मुर्दा? घाट पर। दौड़ पड़ा शिवनाथम, पत्नी पीछे पीछे दौड़ी, पूरा नगर दौड़ पड़ा। ये काशी की घटना है। और शिवनाथम ने उस मुर्दे को बाहर निकाला, गला लगा था, रुद्राक्ष पहना था, गले लगा लिया। भाई तू इतनी जल्दी चला गया, दया नहीं आई उस शंभू को? मेरे गुरुजी कहते थे कि शिव तो दानी है और विश्वनाथ महादानी है, दया नहीं आई उस विश्वनाथ को? भाई तू इतनी जल्दी चला गया। गले लगाकर शिवनाथम रोने लगा। इतना रोया शिवनाथम, इतना रोया, इतना रोया, अपने सिर पर जो भस्म लगी थी वो उसने अपने मस्तक से निकालकर उस मुर्दे पर लगा दी। इतनी देर में तो मुर्दा खड़ा हो गया। मुर्दा, गुरु को सूचना मिल गई। जिस गुरु ने कहा था कि तू शिव जी की पूजन कर ले, उसने मना कर दिया था नहीं करूंगा। जिस गुरु जी ने कहा था जो शिव भक्त मिले उनको भगवान मान ले, मैं नहीं मानूंगा। और गुरु जी ने कह दिया था कि अगर कोई गले में रुद्राक्ष पहना हो, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, वो तेरा भाई होगा। आज भाई का फर्ज भाई ने अदा कर दिया। गुरु को लगा मेरा चेला इतना प्रबल हो गया जिसने एक मुर्दे को जीवित कर दिया। मुर्दे को गुरु पाए। हमेशा चेला गुरु के चरण पकड़ता था, आज गुरु ने चेले के चरण पकड़ लिए। धन्य है जो एक दिन पहले मरा था, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। जिसको अध जला छोड़ा गया था उसको तू कैसे जीवित कर सकता है? पर तेरे विश्वास ने ये जान लिया था कि रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति साधारण नहीं है, वो स्वयं शिव है, तो वो शिव ने इसको जीवित कर दिया है। वो शिव ने